दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाश में स्वागत है। और सभी लोगों को, पृथ्वीवासियों को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और धनलक्ष्मी आपके घर में आए, हमेशा आप सुख समृद्ध रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे और यह खुश ही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप संसार के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। और शरीर का सुस्त होना ही सबसे बड़ा सुख होता है। फूल जब तक पौधे में रहे तब तक खिला रहता है, वैसे ही इंसान जब तक अपने परिवार में जुड़ा रहता है तो खुशियाँ उसके कदमों में रहती हैं। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि आज हमारे पूरे भारत का पवित्र त्यौहार मना रहा है और इस त्यौहार को सभी लोगों के लिए खुशखबरी है और सभी को शुभकामनाएं हैं। इस तरह से इस दीपावली के पावन त्यौहार पर हमारी मातृशक्तियों की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और आबाद रहें। और इस पावन त्यौहार पर सभी लोगों ने अपने स्कूल और घरों में भी दीपक जलाए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत हैं। और इस तरह से सभी लोगों को लिए पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं। दीपावली आपका सुखमय त्यौहार हो। अब ले चलते हैं अतिथि शिक्षक की ओर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हृदय में फिर से वेदना उत्पन्न करने वाली सरकार आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया। 24 तारीख को 24,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार किया। इधर सतना जिले के अतिथि शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष श्री शंभू भैया का कहना है कि आप लोगों को इकट्ठा होना होगा और एक मात्र आंदोलन की आवश्यकता रहेगी। इस आंदोलन में मातृशक्ति और सभी लोगों को शामिल होना पड़ेगा। आंदोलन ही एक हमारी मातृशक्ति है और हम आंदोलन के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। संगठन सबसे बड़ी शक्ति होती है और संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि शक्ति में ही भक्ति होती है। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि मातृशक्ति आज हमारे साथ है और मातृशक्ति जिसके साथ होती है उसका हमेशा बेड़ा पार होता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इस मातृशक्ति के द्वारा हर एक चीज़ को जीता जा सकता है। तो वो तो हमारे मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण भी मातृशक्ति तन मन धन से आज हमारे साथ है। तो हम लोगों को एक महान आंदोलन करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान और उनकी घरवाली झोलियों भरी और टोकरी भरी खुशियां लाईं, किंतु मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कोई खुशियां नहीं है और सिर्फ दिखावा किया है। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 24 तारीख को 24,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार किया है। ऐसा मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दीपावली के त्यौहार पर सभी अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया गया था। इस तरह की खुशियां मिलती हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसका परिणाम आपको भोगना होगा। और यह मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ की ओर से आपको चेतावनी नहीं, एक आश्वासन है आपके लिए कि आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आंखों में जो आंसू बहे हैं, और यही आंसू एक दिन इतना बड़ा कहर आएगा और इस कहर में आप लोगों को डूबना पड़ेगा। आप और आपकी सरकार को डूबना पड़ेगा। और इस तरह से इन अतिथि शिक्षकों की क्या गलती थी? आंखों के पर्दे नम हो गए, बातों के सिलसिले कम हो गए, पता ही नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 15-16 वर्षों से पढ़ाया और आपने मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू दिए हैं और इन आंसुओं का कहर ढा जाएगा आपको। आप देख पा रहे होंगे हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ एक बार फिर ये हमारे बीच गोल घेरे में दिख रहे हैं। ये 20 तारीख का आंदोलन था और आज हम आपको बता देते हैं 23 तारीख को इनकी मौत हो गई। और इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अच्छा नहीं किया। और दीपावली के ही दिन अतिथि शिक्षक परिवार का एक अतिथि शिक्षक के
प्राण पखेरु उड़ गए। सुखलाल पटेल जी सीधी जिले से कार्यरत थे और आज भी हमारे बीच नहीं रहे। अचानक पेट में दर्द उड़ा, उसके बाद बेहुरी और रीवा में इलाज। इसी के दौरान अंतिम सांस ली। इस दौरान आर्थिक तंगी और बेहतर इलाज एवं न होने के कारण, क्योंकि अतिथि शिक्षक की सैलरी 2-2, 4-4 महीने न मिलने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाया। भाजपा का विरोध नहीं कर पाती और साथियों शीघ्र ही मीटिंग करेंगे और इस श्रद्धांजलि देंगे और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को एक महान शिखर पर ले जाएंगे। यह अतिथि शिक्षक समिति का आश्वासन है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कम से कम 190 नहीं 290 लोगों की जान चली गई, किंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कोई खबर नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी राजगद्दी से मतलब है और वह राजगद्दी के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इस दीपावली के पावन त्यौहार पर सभी लोग अपना एक महान आंदोलन करें और इस महान आंदोलन में आप लोग सभी लोगों को शामिल होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव स्थानांतरण के विषय में किसी से अभद्र व्यवहार किया है, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ भत्ते की पात्रता होगी। ये बात तो ठीक है, किंतु मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की क्या गलती थी जो कि आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अभी तक नियमित नहीं किया। और आज मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की आंखों में जो आंसू बह रहे हैं, ये आंसू ही आपको डुबो देंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे विदिशा जिले के शैलेंद्र सक्सेना जी के द्वारा भी पहले कहा गया था कि मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आप कुछ ना कुछ कर दीजिए, पर आपने ऐसा कुछ किया कि उन्होंने घर से तो क्या पूरी दुनिया से बाहर निकाल दिया। उनका आत्मविश्वास कम हो गया और उनको मानसिक प्रताड़ना दी है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी शैलेंद्र सक्सेना जी का कहना है कि हमने भी आपके लोगों के लिए कुछ किया है, 15-16 वर्ष किया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करें आप। और यदि आपने नियमित नहीं किया तो भोपाल की धरती पर एक फिर महान आंदोलन होगा। अब नीलम पार्क, सहजानी पार्क में आंदोलन नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर आंदोलन करेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए 16-17 वर्ष दिए हैं और हमने ऐसे फ्री में नहीं दिए। आपने तो सिर्फ केले का छिलका समझ लिया, जब चाहो तब छील के फेंक दिया और बीज का खा लिया। अर्थात आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को ही खा लिया, क्योंकि आप लोग जुलाई में भर्ती कर लेते हैं और मार्च में हटा देते हैं। ऐसी रणनीति, राजाशाही राजनीति अब नहीं चलेगी। आपने जो स्थानांतरण पंजी निकाल दी, इस पंजी के कारण हमारे मध्य प्रदेश के 20 नहीं सिरे 24,000 अतिथि शिक्षकों को आपने बेरोजगार किया है। और ये 24,000 अतिथि शिक्षक और उनके सहपाठी मिलकर आप मुख्यमंत्री निवास पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का आदेश नहीं देते हैं, तब तक लोग हम हटेंगे नहीं। आप चाहे लाठीचार्ज करना, चाहे मृत्यु दंड दे देना, यह भी हमारा अंतिम फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी झोली भर के लोगों को खुशियां लाते हैं, इसलिए दिखावों को कम करें और बेरोजगार लोगों को नौकरी दें और तभी आप जाकर एक महान शहंशाह कहलाओगे। इस तरह से दिखावे और झूठी आश्वासन घोषणाओं से लोगों को खुश नहीं रखा जा सकता। आपने जो अतिथि शिक्षकों के लिए मानसिक प्रताड़ना दी है, इस प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? आज उनके घर परिवार वाले नहीं हैं, जिनके घर वाले गुजर गए हैं, आज तक आपने नियमित नहीं किया और आप झूठ बोलते रहे और झूठे आश्वासन देते रहे, तो इसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के यही अतिथि शिक्षक जाबाज थे जिन्होंने आपको शिक्षा व्यवस्था में अपने 16 वर्ष दिए और 16 वर्ष के पश्चात आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।
20 अक्टूबर के आंदोलन में नरेंद्र जी सहभागिता की और अगले चयन सूची में नाम भी आना था। संघर्ष करते करते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इस अतिथि शिक्षक का जिम्मेदार कौन? मंत्री एवं मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अहित किया है और इस अहित की परिणाम तो आपको मिलना भी चाहिए। इस तरह से कांग्रेस ने जो किया है उसका अकथनीय है, उसका कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आज जो कुछ हैं सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस की सरकारों के द्वारा बनाए गए शिक्षक हैं, जिनकी सैलरी 1.5 लाख सैलरी है और आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी 5,000 है। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.